में चल रहे अंतिम मैच में भी जम्मू के परवेज रसूल को मौका न मिलने से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की है। उमर ने लिखा है कि क्या रसूल को न खिलाना उसे हतोत्साहित करने जैसा नहीं है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा है कि एक ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से खड़ा होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ऑफिसर्स बेवजह परेशान न किए जाएं। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखने को लेकर व्यंग कसा है। सोनिया जी को ये भी लिख देना चाहिए कि 2G, कोयला, टेलीकॉम और कॉमनवेल्थ जितने घोटाले में जो लोग फंस रहे हैं सबके बारे में न्याय सही देख रहा है। वहीं बीजेपी ने सोनिया गांधी की ओर से पीएम को लिखी चिट्ठी को दिखावा करार दिया है। अगर इनमें प्रतिबद्धता होती और भ्रष्टाचार को सपोर्ट देने की मनसा नहीं रही होती तो ये पहले आ सकते थे। निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति के मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मिला और मामले में दखल देने की मांग की। आरएलडी ने आरोप लगाया है कि खनन माफिया के इशारे पर सरकार ईमानदार अधिकारियों को परेशान कर रही है। इससे पहले आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले की जांच के लिए अखिलेश सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। 4 लोगों की इस कमेटी में एसपी नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी के भाई को भी शामिल किया गया है। बीजेपी ने यूपी सरकार की इस जांच कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए इसे महज खानापूर्ति बताया है। इस बीच दुर्गा शक्ति के निलंबन के मामले में विपक्ष के हमले झेल रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुस्लिम धर्मगुरुओं का समर्थन मिला है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सरकार के कदम को सही ठहराते हुए मस्जिद की दीवार बनवाने की मांग की है। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। वहीं दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर बीजेपी ने यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा का निलंबन वापस लेने की मांग की है। वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने कहा कि अगर दुर्गा का निलंबन वापस न लिया गया तो बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी। दुर्गा शक्ति के मामले को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में हल्ला बोल रही है। मेरठ में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुर्गा के समर्थन में प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करने को लेकर असहमति जताने वालों में बीजेपी नेता जसवंत सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। पीटीआई के मुताबिक बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने कहा है कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली वाला लोकतंत्र नहीं है। पीटीआई के मुताबिक जसवंत सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए किसी के नाम का ऐलान करना नई घटना है, जबकि नाम तो इस बात पर उभरेगा कि चुनाव के बाद मतदाता क्या संख्या देते हैं। उधर मोदी की खिलाफत में बोलने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद सीपी ठाकुर का कहना है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा का आखिरी बयान होगा। हम समझते हैं कि ये समझिए कि अब बयान का अंत ही उनका होगा। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर बागी तेवर अपनाते हुए मोदी की पीएम उम्मीदवारी को खारिज करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का बेहतर उम्मीदवार बताया था। हालांकि इंदौर पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री को लेकर कोई घमासान नहीं है। और इस बीच पीएम कैंडिडेट के रूप में मोदी के नाम का ऐलान न होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर चुटकी ली है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी का एक धड़ा मोदी के नाम पर सहमत नहीं है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि पीएम पद के लिए हमारा विकल्प साफ है, कांग्रेस की बारी है। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस बताए कि 2014 के लिए उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। गुजराती समाज को लेकर की गई महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे के ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा है कि राणे के ट्वीट की जांच होगी।
इससे पहले महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने गुजरातियों के खिलाफ दिए गए बयान पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। नीतेश राणे मुंबई में स्वाभिमान संगठन नामक एक समाज सेवी संस्था चलाते हैं। राणे कहते हैं कि गुजराती मुंबई में रहकर पैसा कमाते हैं, लेकिन तारीफ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास मॉडल की करते हैं। ऐसे गुजरातियों को मुंबई छोड़कर चले जाना चाहिए। नीतीश की एक और शिकायत है कि मुंबई की गुजराती बहुल हाउसिंग सोसाइटीज में मांसाहारी व्यक्तियों को घर नहीं खरीदने दिया जाता। संसद के मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर मीरा कुमार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन में होने वाली इस बैठक में स्पीकर ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे संसद सत्र को सुचारू तरीके से चलाने की अपील की। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों से समर्थन मांगा। Respectfully ask the opposition to cooperate with the government in passing the essential legislative work, which is the primary responsibility of Parliament. साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक सबसे आवश्यक विधेयक है और इसे इस सत्र में पारित होना चाहिए। गुजरात के जामनगर में नरेंद्र मोदी की सभा में गुजराती गीत पर जोरदार डांस हुआ। इस दौरान मोदी सरकार के कई मंत्री और विधायक भी वहां मौजूद थे। अलग तेलंगाना के विरोध में 4 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज हैं। खबर है कि आंध्र प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने इन मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा न देने की अपील की है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना इलाके के बाहर के कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में केंद्र सरकार के अलग तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले पर चर्चा की जाएगी। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज से अनिश्चितकालीन दार्जिलिंग बंद बुलाया है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के सीईओ और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग पहले ही पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दार्जिलिंग बंद के दौरान गोरखालैंड समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। और इस बीच अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। नागपुर में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मुगलसराय गया रेल लाइन पर कल रात नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। नक्सलियों ने गया के पास परैया स्टेशन के पास रेल लाइन को बम से उड़ा दिया। रेल लाइन उड़ाने की वजह से गया से लेकर मुगलसराय तक हड़कंप मच गया। इस लाइन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रोक दिया गया। नक्सलियों ने झारखंड के चतरा में एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। नक्सलियों ने पेट्रोल पंप में विस्फोट करके दहशत फैला दी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 आंकी गई। भूकंप की वजह से जम्मू के कई घरों में दरारें आ गईं। रात करीब 3 बजे आए इस भूकंप का केंद्र किश्तवाड़ था। इससे पहले शुक्रवार सुबह 8 बजे आए भूकंप का केंद्र भी किश्तवाड़ ही था। छपरा में दलील कांड में दोषी प्रिंसिपल मीना कुमारी की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मीना कुमारी ने अपने वकील के जरिए शुक्रवार को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। विश्व मानव जागरण मंच ने छपरा के धर्मासती गांव में पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बिहार के जहानाबाद के एक प्राइमरी स्कूल में 12 बच्चे हैंडपंप का पानी पीने से बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि किसी अनजान शख्स ने स्कूल में लगे हैंडपंप में जहर मिला दिया था। बिहार के सीतामढ़ी के एक सरकारी स्कूल में लगे हैंड पाइप का पानी पीने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथू इलाके में बने पावर हाउस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर कई ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। मेरठ में हुए एक सड़क हादसे के दौरान युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने बाइक सवार को कुचलने वाले दूध के टैंकर में आग लगा दी। राजस्थान के अलवर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। कुछ छात्रों को तो पुलिस वालों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा भी। ये छात्र यहां के स्थानीय कॉलेज के रहने वाले थे।
पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर संघर्ष हुआ। दरअसल यहां गांव वाले एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पीट रहे थे। पुलिस ने बीच बचाव किया तो हंगामा शुरू हो गया। राजस्थान के जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक के तबादले पर बवाल मच गया है। जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी ने कांग्रेसी नेता गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली तो कांग्रेसी नेता ने एसपी का तबादला करवा दिया। पटना नगर निगम के अवैध रूप से बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने की कोशिश के बाद बीजेपी विधायक नितिन नवीन की अगुवाई में कारोबारी सड़क पर उतर आए। पुलिस ने बीजेपी विधायक के साथ कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। गोरखपुर में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। दरअसल पुलिस अपराध के किसी मामले में 3 लड़कों को रात में उठाकर ले गई। घरवालों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। बिहार के किशनगंज में भीड़ ने साइकिल चोरी करते हुए एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे भीड़ के चंगुल से निकालकर थाने ला पाई। जयपुर में एक भाई और बहन पानी की टंकी पर चढ़ गए और जान देने की धमकी देने लगे। ये दोनों अपने पिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दिल्ली के नरेला में एक स्कूल बस और एक स्कूल वैन में टक्कर हो गई। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में नीली बत्ती लगी इंडिका कार ने स्कूटर पर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल हुए दोनों लोगों में से एक की हालत गंभीर है। हरियाणा के सोनीपत में जीटी रोड पर हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर है। यूपी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने संगठन में फेरबदल शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में पार्टी ने महाराजगंज में त्रिभुवन मिश्रा को जिलाध्यक्ष बनाया है। मध्य प्रदेश के भिंड में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ पर वहां के एक ठेकेदार ने पत्थरों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में एसडीओ बुरी तरह से घायल हो गए। बड़े घराने की एक बहू को ज्वेलरी की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये महिला है टेक्सटाइल टाइकून अभिषेक पोद्दार की पत्नी और सियाराम सिल्क मिल्स घराने की बहू विहारी पोद्दार। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विहारी के पास से कस्टम ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए के हीरे और सोने के जेवर बरामद किए हैं। विहारी ये जेवरात सिंगापुर से अपने अंडरगारमेंट में छिपाकर लाई। जम्मू के बारामूला में पुलिस ने कोकेन से भरा एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक में भरे कोकेन की कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। केदार घाटी में जैसे जैसे सफाई की जा रही है वैसे वैसे बड़ी संख्या में मलबे में दबे हुए शव निकल रहे हैं। पूजा शुरू करने से पहले सरकार के सामने मलबे में दबे शवों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार करना है बड़ी चुनौती। बनारस के पिचाश मोचन तीर्थ पर उत्तराखंड आपदा में मारे गए लोगों की मुक्ति के लिए 108 ब्राह्मणों ने त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन किया। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ सकता है। डीएमआरसी चीफ मंगू सिंह ने मेट्रो का किराया बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को सिफारिश कर दी। जम्मू कश्मीर के अरनिया इलाके में सेना ने नकली नोटों और हथियारों की एक खेप पकड़ी है। पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ कर रहे 2 लोगों पर जब जवानों ने फायरिंग की तो वो दोनों करीब 5 लाख के नकली नोट और चाइनीज पिस्टल वहीं छोड़कर भाग गए। नोएडा की सड़कों पर दिन दहाड़े गाड़ियों को लूटने वाले गिरोह के 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जोधपुर में एक बैंक के बाहर से लुटेरों ने 21 लाख रुपए लूट लिए। अब पुलिस बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी खंगाल रही है जिससे लुटेरों का सुराग मिल सके। रायबरेली में सुल्तानपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के घर में डकैतों ने मारपीट करके लाखों की लूट को अंजाम दिया। यूपी के कानपुर में कच्चा बनियान गिरोह ने एक घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने परिवार के लोगों को बंधक बना लिया और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। मथुरा में भी इसी गिरोह का तांडव सामने आया है। यहां 4 अलग अलग जगहों पर इस गिरोह ने लूटपाट की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीनी विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस को मौके से 51,000 रुपए और एक कट्टा बरामद हुआ। यूपी के हमीरपुर में एक लड़का कोमा में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बताया जा रहा है कि इस लड़के को उसकी प्रेमिका के घर वालों ने बुरी तरह से पीटा और उस पर तेजाब डालकर उसे जलाने की कोशिश की। बैंगलोर में पुलिस ने एक एनजीओ की मदद से 11 नाइजीरियन लड़कियों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये लोग एक सेक्स रैकेट का हिस्सा थे।
झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। अंडर 14 महिला फुटबॉल टीम की कप्तान ने बताया कि जब वो और उनकी साथी खिलाड़ी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गई तो उन्हें पीटा गया। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए फैजाबाद प्रशासन ने नेशनल हाईवे 28 को 5 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही फैजाबाद की ओर आने वाले हर रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कालका दिल्ली पंजाब दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित रहा। यूपी के शाहजहांपुर में एक परिवार पिछले 205 दिन से अनशन पर बैठा है। एक मां अपने मासूम बच्चों के साथ अपनी अगवा हुई नाबालिग बेटी की बरामदगी की गुहार लगा रही है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि वो आत्महत्या कर लेगा, जिसकी जिम्मेदार यूपी सरकार होगी। सुबह हुई जोरदार बारिश से अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। गुजरात के खेड़ा जिले में वना कबोरी डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। हरियाणा के नीलोखेड़ी में भारी बारिश के चलते 2 मकान ढह गए। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ कोई भी घर में मौजूद नहीं था। और गंगा नदी बिहार में भी अपना कहर बरपा रही है। खगड़िया जिले के कई पंचायत पानी से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। उत्तरकाशी के कोटी धनारी गांव में बादल फटने से हालात बदतर हो गए। 30 जुलाई की रात यहां बादल फटने के बाद ग्रामीणों की जमीन बह गई।